मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये जो डाटा इस वक्त नज़र आ रहा है, ये 1 2 3 लिखी हुई है, मैं एक और शीट पे लिख लेता हूँ, मेरे लिए अभी कोई बड़ा मसला नहीं है। रिपीट कर रहा हूँ, 1 लिखा, फिल हैंडल से पकड़ा, ड्रैग कर लिया, कंट्रोल दबाया, 5 तक लिख लिया, 6 लिखा, फिल हैंडल से पकड़ा, ड्रैग कर लिया, कंट्रोल दबाया और मेरे पास ये आ गया। दोनों को मैंने सेलेक्ट किया, फिल हैंडल से पकड़ा, ड्रैग कर लिया और मेरे पास जो है वो मेरी ये वर्किंग कंप्लीट हो गई। मैंने इस एरिया में रखा, कंट्रोल ए किया, सिलेक्ट हो गया डाटा। अब मैं चाहता हूँ फॉर्मेटिंग करना, तो ये शॉर्टकट की मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करूँगा जब मैंने फॉर्मेटिंग करनी है। ऑप्शन का नाम है फॉर्मेट सेल्स। मैंने इस पर क्लिक किया और मेरे पास ये जो सेल्स इस वक्त नज़र आ रहे हैं, इनके गिर्द बॉर्डर के ऊपर ये सिलेक्शन हो गई है। आसान बातें करते हैं, वर्ड में भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। बॉर्डर में गया, मैं इसके ऊपर कोई भी बॉर्डर सेलेक्ट करता हूँ, कोई भी बॉर्डर जो आपने अप्लाई करना है, बाहर की तरफ ये डार्क बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं, अंदर की तरफ डॉटेड बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं। ओके करें, देखें आपके पास ये बॉर्डर इंप्लीमेंट हो गया। अगर मैं अंदर वाला हिस्सा सिर्फ सेलेक्ट करूँगा तो अंदर वाले हिस्से के जो बाहर वाले बॉर्डर्स हैं वो आएंगे। मैंने यहाँ गया, यहाँ जाके मैंने बॉर्डर यूज़ किए, इसको मैंने बाहर वाले बॉर्डर्स लाइटर ले लिए और अंदर वाले बॉर्डर्स का कलर चेंज करके मैं रेड कर देता हूँ, तो ये आपके पास रेड में आ गए हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं आपके पास कलर जो है वो चेंज होके रेडिश शेड आपको प्रोवाइड कर रहा है। राइट, नेक्स्ट आपके पास मैंने फिर डाटा को सिलेक्ट किया, कंट्रोल 1 किया। बॉर्डर्स में अगर आप मैनुअली टॉप बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर, सेंटर बॉर्डर, सेंटर बॉर्डर से क्या मुराद है कि ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सारी दरमियान में लाइन्स है ना, ये सेंटर बॉर्डर है। कॉलम बॉर्डर से मुराद है ये जो कॉलम वाला बॉर्डर है, इसका लेफ्ट है राइट है, इसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है जी, ये दो रह गए, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। नेक्स्ट मैंने ओके का बटन दबाया तो मेरे पास ये बॉर्डर इंप्लीमेंट हो गया। लेकिन अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं यहाँ पर 2 का टेबल लिखना चाहता हूँ। मैं यहाँ गया, कहते हैं जब बच्चे को गिनती आ जाती है फिर उसको टेबल लिखना सिखाते हैं, तो अब मैं आपको टेबल लिखना सिखाता हूँ। देखें, पहले सेल से सिलेक्ट किया या दूसरे सेल से चले लिखते हैं, पर हेडिंग भी तो देनी है ना, हेडिंग टेबल ऑफ 2। मैं यहाँ जाता हूँ, मैंने 2 का टेबल लिखना है, मैंने 2 लिखा, 2 1 जा 2 इक्वल 2। अगर आपसे कोई भी चीज़ नहीं होगी आपने मेरे से पूछना है, मुझे पता चल जाएगा कि आपसे नहीं हुआ। मैंने इस 2 को सिलेक्ट किया, इसको ड्रैग कर दिया, x को सिलेक्ट किया, ड्रैग कर दिया। ये एक्स वाई जी क्यों आ गया? क्योंकि मैंने यहाँ से लिस्ट बनाई थी। ठीक है, अब मुझे करना क्या पड़ेगा, कंट्रोल दबा के करना पड़ेगा। फिर यहाँ मुझे 1 2 3 चाहिए था, मैंने कंट्रोल दबा के यहाँ भी ड्रैग कर दिया, इक्वल से ड्रैग किया। 2 के बाद क्या चाहिए, 4। अब मेरा 2 के बाद अगर मैं ड्रैग करता हूँ तो 3 2 आता है, अगर मैं कंट्रोल दबाता हूँ तो 3 4 5 आता है। लेकिन मुझे 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 चाहिए, 2 3 ज़ा 6 चाहिए। तो अब यहाँ मुझे क्या चाहिए, यहाँ मुझे चाहिए 4। ध्यान से देखिएगा, अब मैं चाहता हूँ कि ये 2 के डिफरेंस से आगे बढ़े, यही चाहता हूँ ना, तो इन दोनों को सिलेक्ट करके फिल हैंडल से ड्रैग कर ले। ठीक है, तो जितना 2 वैल्यूज के दरमियान डिफरेंस होगा वो उसके मुताबिक खुद ही वर्किंग कर लेगा। मसलन अगर मैं कहता हूँ 1 4 1 4 8, अगर मैं इनको ड्रैग करता हूँ देखें क्या होता है, वो खुद ही इनके दरमियान इंटरवल को डेसिमल में कन्वर्ट करके आपको फ्रैक्शनल वैल्यूज जो है दे देगा। एक्सेल इंटेलिजेंट तरीके से इसको अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, लेकिन फिलहाल हमें 3 4 नहीं चाहिए, इनके दरमियान 3 का फर्क है। अर्थमेटिक सीरीज जो एक कॉमन इंटरवल से बढ़ती है। अभी अर्थमेटिक सीरीज में आपको बता नहीं रहा हूँ कि कहाँ है ये ऑप्शन, चलें आइडिया दे देता हूँ, यहाँ पर आपको मिलेगी सीरीज़ की ऑप्शन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल मैंने यहाँ दोनों को सिलेक्ट किया, ड्रैग कर लिया, मेरे पास ये डाटा आ गया। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके ऊपर मैंने लिखना है टेबल ऑफ 2। मैंने लिखा टेबल ऑफ 2, तो ये इधर खाली कितना बुरा लग रहा है कि एक साइड पे लिखा हुआ है। अब आप जिस तरह वर्ड में टेबल में करते थे, इसको सारों को सिलेक्ट करें, यहाँ आपके पास मर्ज एंड सेंटर की ऑप्शन है, आप यहाँ से मर्ज एंड सेंटर कर दें। अगर आप मर्ज एंड सेंटर नहीं चाहते तो मर्ज क्रॉस कर दें, मर्ज क्रॉस से भी सारे जुड़ जाएंगे। मर्ज सेल से, मर्ज एंड सेंटर से 2 काम होंगे, एक तो मर्ज होगा और एक सेंटर होगा। जबकि खाली मर्ज करने से क्या होगा, आपका जो डाटा है वो सिर्फ मर्ज हो जाएगा और आपका टेबल ऑफ 2 लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ आएगा। मैंने कह दिया मर्ज एंड सेंटर, ये मेरे पास टेबल ऑफ 2 जो है वो यहाँ पे अवेलेबल हो गया। अब ये तो ठीक हो गया, लेकिन अब इसको बॉर्डर लगाते हैं। सिलेक्ट किया, कंट्रोल 1, बॉर्डर मैंने अभी आपको पढ़ाए हैं, मैं सारे पे सादे से बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ। ओके कर देता हूँ,
ये मेरे पास बॉर्डर आ गया। लेकिन अभी ऐसे लगता है ना इनकी लड़ाई हुई हुई है, क्या मतलब, लेकिन ये दो आपस में इकट्ठे हैं, ये दो आपस में इकट्ठे हैं, ये अलग है। उसकी रीज़न ये है कि नंबर किसी भी सेल में राइट साइड पे लिखा हुआ नज़र आएगा, जबकि जो आपका टेक्स्ट है वो आपको राइट साइड पे लिखा हुआ नज़र आएगा। ठीक है, तो इस यही रीज़न है कि ये नंबर था तो ये लेफ्ट साइड राइट साइड पे है, और जो ये टेक्स्ट था तो ये लेफ्ट साइड पे है। लेकिन अब मैंने ऑटो फिट कर देता हूँ। याद रखें स्टूडेंट, यहाँ से सिलेक्ट करके ना कहते हैं सर डबल क्लिक किया तो कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ एक होता है, सारे नहीं होते। आपने कॉलम हेडर से सिलेक्ट करके डबल क्लिक कर देना। क्लियर है जी सबको? यहाँ तक क्लियर है जी? अब आपके पास ये सेट हो गए। मैं इनकी अलाइनमेंट कर लेता हूँ। फिलहाल मैं आपको कुछ नहीं बता रहा हूँ, अलाइनमेंट मैं नेक्स्ट टाइम पढ़ाऊंगा। मैंने यहाँ से फिलहाल इसको सेंटर कर दिया बस, और कुछ भी नहीं किया, सेंटर कर देते हैं। ओके, कंट्रोल 1, यहाँ जाके मैंने कहा फिल, यहाँ से जो भी आपने कलर देना है वो आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दें। उसके बाद आपने पैटर्न लगाना है कोई, तो आप कोई भी पैटर्न लगा लें। लो जी, अच्छा लगने की बजाय बुरा लगना शुरू हो गया। कंट्रोल 1 किया, मेरे पास खूबसूरत पैटर्न्स भी हैं। मैंने यहाँ से पैटर्न, ये तो लगता दाने निकल आए इसको, ये नहीं सही। दोबारा सेलेक्ट किया, कंट्रोल 1 किया, मेरे पास वो तमाम फिल इफेक्ट्स मौजूद हैं जो आपने वर्ड में पढ़े हैं, आप वो सारे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैंने यहाँ से जाकर ये वाला इफेक्ट अप्लाई किया, ओके किया, एंड हियर यू सी इट आउट लाइक दिस। मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, कंट्रोल 1। आपके पास फिल के बाद ऑप्शन है फ़ॉन्ट, आप इसको कोई भी कलर देना चाहते हैं। सो आई एम यूजिंग ए येलो कलर, सो ग्रीन, जो भी आपने यूज़ करना है वो कर दें, आपके पास ये इस तरह से आ जाएगा। कंट्रोल 1, अगर आप इसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाह रहे हैं, अगर आप इसे बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन करना चाह रहे हैं, अगर आप इसका साइज़ बड़ा या छोटा करना चाह रहे हैं, आप इसे स्ट्राइक थ्रू करना चाह रहे हैं, आप ओके कर दें। इसी तरह में देखें, मैं लिखता हूँ H2O, आपको याद होगा वर्ड में भी आपने देखा था एक्स स्क्वायर, इधर मैंने 2 को सिलेक्ट किया और कंट्रोल 1 किया। याद रखें अगर आप रेडी मोड में करेंगे ना, देखिएगा सारी ऑप्शन ऑन होती हैं, लेकिन जैसे ही मैं मोड बदलता हूँ ऑप्शंस ऑफ हो जाती हैं। मैंने कंट्रोल 1 किया तो सारी ऑप्शंस आ रही हैं। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करके सिर्फ इतने को सिलेक्ट करके करूँगा तो ये उसके ऊपर ही अप्लाई होगी। मैंने इसको सबस्क्रिप्ट बना दिया, सबस्क्रिप्ट, और ओके कर दिया। इसी तरह मैंने इसको जाकर सुपरस्क्रिप्ट बना दिया, कंट्रोल 1 सुपरस्क्रिप्ट, देन ओके। क्लियर है जी सबको? तो इस तरह आप कोई भी वर्किंग जो है वो अपने डाटा के लिए परफॉर्म कर सकते हैं, या कोई भी वर्किंग जो है वो अपने डाटा के इम्प्लीमेंट के लिए कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है जी सबको? ओके, सो ये तो थी जी हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट की ऑप्शंस। ठीक है, इसी तरह आपने अगर कभी पढ़ा हो, मैं देखिए यहाँ ना मैंने आपको 3 दफ़ा 2 लिखा हुआ दिखाया। जब आप छोटे होते थे आपको याद है आपने अंडरलाइन पढ़ा था, फिर आपने डबल अंडरलाइन भी पढ़ा था। लेकिन जब आप बहुत छोटे होते थे तो आपको याद होगा स्कूल में आपकी मिस आपकी कापियाँ चेक करती थी। ठीक है, वो उसके नीचे लफ्ज़ों के नीचे एक छोटी सी लाइन लगाती थी जिसका मतलब होता था ये आपने चेक कर लिया। लेकिन अगर ये आपकी स्कूल की मैडम बुला लेती थी तो वो आपके मिस के काम के नीचे एक और लाइन लगा देती थी जिससे पता चलता था रीचेकिंग हो चुकी है। तो याद रखिए कंट्रोल 1 करेंगे तो यहाँ पे आपके पास सिंगल अंडरलाइन है। अगर आप डबल लाइनें लगाना चाहते हैं तो 2 कर दें। अगर आप यहाँ पर और ज़्यादा गैप करके शो करना चाह रहे हैं, ये सिंगल अकाउंटिंग अंडरलाइन है जिसका मतलब होता है चेक, और इसका मतलब होता है रीचेक। ठीक है जी, तो आप इस तरह से कोई भी ऑप्शन यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। फ़ॉन्ट, बॉर्डर एंड फिल, ये ऑप्शंस आपकी कवर हुई। बाकी बातें इंशाल्लाह